सखी सुगंधा जल घोर के चंदन अंग अंग लगा अक्षय तृतीया आखा त्रीज। यह अक्षय तृतीया का उत्सव हमारे सनातन धर्म में एवं पुष्टि मार्ग में बहुत महत्व का दिन है। आज का उत्सव बड़ा उत्सव माना जाता है। अगर सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज ही से त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। तो युग तिथि है आज। अक्षय तृतीया, अक्षय का तात्पर्य है जिसका कभी क्षय ना होता हो, जो कभी घटता नहीं हो, जो सदा शाश्वत रहता हो, वह आज का दिन है। इसलिए आज के दिन को बड़ा परम पवित्र दिवस माना जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व है। आज ही के दिन पितरेश्वरों को तर्पण करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। आज अक्षय तृतीया के दिन ही घटदान किया जाता है। तो स्नान का, दान का, तर्पण का बड़ा महत्व है आज के दिन। मिट्टी का घड़ा जिसमें जल भरकर ऊपर छन्ना लगा के ऊपर ढकना रखकर शक्कर, फल एवं पंखे का दान किया जाता है। दक्षिणा दान में दी जाती है, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार केवल जल दान नहीं होता है। मंगल में केवल जल दान नहीं किया जाता है, उसके साथ वस्त्र और फल दान किया जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र दान का भी महत्व है। श्वेत वस्त्र का दान किया जाता है। आज ही के दिन भगवान के अंश अवतार श्री परशुराम जी का भी प्राकट्य दिवस है। इसलिए परशुराम जयंती मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री लक्ष्मी जी का भी विशेष दिन माना जाता है। इसीलिए स्वर्ण खरीद के रखा जाता है ताकि वह अक्षय फल प्रदान करे, हमारा भंडार अक्षय बना रहे।
तो अक्षय तृतीया के दिन जो हम दान देते हैं, वह दान सदा सर्वदा हमारा कल्याण करता है, क्योंकि उसमें कभी न्यूनता नहीं आती, वह कभी घटता नहीं है, वो अक्षय फल प्रदान करता है। तो चाहे तीर्थ स्नान हो, चाहे पितृेश्वरों का तर्पण हो, चाहे घर में कोई वस्तु बसाई हुई हो, चाहे दान दिया हो, वो सब परिपूर्ण होता है। इसलिए ही आज के दिन को बिना मुहूर्त का मुहूर्त भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह उत्सव संपन्न किए जाते हैं और हमारे पुष्टि मार्ग के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो यथा देहे तथा देवे, इस प्रकार हमें गर्मी अधिक लगती है, उसी प्रकार हमारे प्राण प्रिय प्रभु नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी जन वल्लभ प्रभु को भी उष्णता लगती है, गर्मी लगती है। तो आप श्री की गर्मी को दूर करने के लिए, उष्णता को दूर करने के लिए, ताप को दूर करने के लिए आज से विविध प्रकार के शीतोपचार प्रारंभ किए जाते हैं। श्री ठाकुर जी को अभ्यंग कराया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से जड़ाऊ श्रृंगार बंद होकर मोती के श्रृंगार, जलसूत के श्रृंगार प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि माणक आदि जो हैं वो उष्णता प्रदान करते हैं। देखने से भी उष्णता लगती है, उनकी प्रकृति भी उष्ण है। तो जलसूत के श्रृंगार धारण करवाए जाते हैं, मोती के श्रृंगार धारण करवाए जाते हैं। श्वेत वस्त्र, चंदन के अंदर केशर मिलाकर उसकी खोर करके श्री ठाकुर जी को धराए जाते हैं। मलमल के वस्त्र श्री ठाकुर जी को धराए जाते हैं, केशर चंदन की खोर करके। उष्ण काल में प्यास अधिक लगती है, जल ज्यादा लगता है, तो मिट्टी के कुंजा, इसमें टोटी नहीं होती, और मिट्टी की झारी जी, इसमें टोटी होती है, नालवा होता है। तो मिट्टी के कुंजा, मिट्टी के झारी जी एवं छोटी झारी मिट्टी की, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी जो हैं वो बाल स्वरूप भी हैं। पुष्टि मार्ग में तो विविध लीलाएं एक साथ चलती है ना, किशोर भाव की लीला भी है, बाल भाव की लीला भी है। तो श्री ठाकुर जी आरोग्य कैसे? तो वो छोटी सी झारी मिट्टी की, जिसे तुतई कहा जाता है, वो पधराई जाती है। श्वेत वस्त्र नेवरा लपेट करके, उस पे लाल वस्त्र नहीं लपेटा जाता, श्वेत वस्त्र लपेटा जाता है। उसका अधिवासन किया जाता है। नूतन पंखे श्री ठाकुर जी को समर्पित किए जाते हैं।
उनका अधिवासन होता है। और साथ ही श्वेत गुंजा माला भी श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। अब श्री ठाकुर जी को चंदन समर्पित किया जाता है। चंदन कौन सा? श्वेत चंदन। प्रायः दो प्रकार के चंदनों के नाम आपने सुने होंगे, एक तो रक्त चंदन और एक श्वेत चंदन। तो अपने पुष्टि मार्ग में श्वेत चंदन प्रभु को समर्पित किया जाता है। उस श्वेत चंदन में केशर पधराई जाती है। वो केशर जो है, जो श्वेत चंदन में पधराई जाती है, वो श्री स्वामिनी जी के भाव से पधराई जाती है, श्री वल्लभ के भाव से पधराई जाती है। फिर उसमें बरास पधराई जाती है, श्री चंद्रावली जी के भाव से बरास पधराई जाती है। कस्तूरी श्री ललिता जी के भाव से, गुलाब जल और खसका इत्र श्री यमुना जी और कुमारिकाओं के भाव से पधराया जाता है। इस प्रकार चंदन की गोलियां बना करके कुंजा झारी जी के ऊपर श्वेत वस्त्र लपेट करके और नूतन पंखा साथ ही में गुलाब दानी, इसमें गुलाब जल भरा हुआ होता है, वह भी श्वेत वस्त्र लपेट करके चौकी जी पे पधराते हैं, उसका अधिवासन किया जाता है। और फिर वह चंदन की गोली श्री ठाकुर जी को 5 अंगों पर धराई जाती है। 5 गोली श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। वक्षस्थल के ऊपर, दोनों श्रीहस्त के ऊपर और दोनों श्री चरणों पर। इस प्रकार यह 5 गोली आप श्री के श्रीअंग के ऊपर धराई जाती है। सबसे पहले वक्षस्थल के ऊपर धराई जाती है, फिर दोनों श्रीहस्त के ऊपर और फिर दोनों श्री चरणारविंदों पर। उसके बाद गुलाब दानी से गुलाब जल खसके पंखों के ऊपर छीटा जाता है और आप श्री को पंखा किया जाता है ताकि शीतलता आवे। अपने पुष्टि मार्ग में 12 महीने श्री ठाकुर जी को चंदन नहीं धराया जाता है। इस प्रकार मर्यादा मार्ग में नित्य श्री ठाकुर जी को चंदन धराया जाता है। अपने पुष्टि मार्ग में ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री ठाकुर जी के तत्सुख की भावना है। ऋतु के अनुसार सेवा क्रम हमारे आचार्यों ने विविध प्रकार से सुख प्रदान करने के लिए, प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए भगवत इच्छा से स्थापित किया है। श्री ठाकुर जी को पंखा किए जाते हैं, ताकि श्री ठाकुर जी को पूरे श्रीअंग में शीतलता व्याप्त हो जाए और भीनी भीनी चंदन की खुशबू, केशर की खुशबू, गुलाब जल की, कस्तूरी की, खसके इत्र की खुशबू जब श्री ठाकुर जी को आती है, उस हवा के साथ उस खस की खुशबू जब श्री ठाकुर जी को आती है,
तो रोम रोम में शीतलता व्याप्त हो जाती है। श्री ठाकुर जी को शीतल सामग्री भोग धरी जाती है। विविध प्रकार की शीतल सामग्री श्री ठाकुर जी को समर्पित की जाती है। उसके बाद जल का छिड़काव किया जाता है। फव्वारे प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम ज्यादा नहीं तो बीज चारोली के लड्डू, बिलसारू, आम के और खरबूजे के पना, श्रीखंड, सतुआ, यह श्री ठाकुर जी को समर्पित करें। मिश्री का पना समर्पित करें। तो इस प्रकार पूरे उष्ण काल में विविध प्रकार से कभी चंदन की खौर करके, कभी चंदन का वाघा करके, कभी चंदन चोली करके अनेक प्रकार से श्री ठाकुर जी को शीतोपचार किया जाता है। तो वैष्णवों, आप भी अपने श्री ठाकुर जी को भाव से, प्रेम से लाड़ लड़ाओ। तो आपकी स्नेह की शीतलता से, आपके भावों की शीतलता से, आपके प्रेम की शीतलता से श्री ठाकुर जी का ताप दूर हो जाए। आपका भाव, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी सेवा, आपका समर्पण सदा अक्षय बना रहे। श्री ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम सदा अक्षय बना रहे और श्री ठाकुर जी का भी आपके प्रति प्रेम सदा अक्षय बना रहे। श्री ठाकुर जी आपके ऊपर सदा सर्वदा अपनी अक्षय कृपा वृष्टि बरसाते रहे। बस यही बहुत बहुत मंगलमय शुभाशीर्वाद है।